77 साल बाद जब केदारनाथ के बंद दरवाजे को खोला गया, फिर जो चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी बाबा केदारनाथ के दीवाने हो जाएंगे और इस चमत्कार को देखकर भारत सरकार के भी होश उड़ गए। इसके बाद जो ऐलान किया गया उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो बाबा केदारनाथ को मानते हैं। कृपया करके अंत तक जरूर देखें और चमत्कार को खुद महसूस करें। शुरुआत करने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। ऐसा क्या निकला केदारनाथ मंदिर के बंद दरवाजे में जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। आज की यह चमत्कारी घटना वो सच सामने लाने वाले है। जब बाबा केदारनाथ के कपाट खोले गए तो उस बंद कमरे को भी खोला गया जिसका इतिहास 77 साल पुराना था। लेकिन सवाल यह उठता है, केदारनाथ के समीप मौजूद इस कमरे को 77 सालों से आखिर क्यों नहीं खोला गया? क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई? ऐसा कहते हैं, बात है 1947 की, जब भारत को नई नई आजादी मिली थी। तब भारतीयों में कुछ तौर तरीके नहीं थे क्योंकि उन्हें गुलामी की आदत हो चुकी थी। उस समय कई भारतीय पौराणिक मंदिर भी विलुप्त थे और केदारनाथ मंदिर हिमतबाही के कारण 400 वर्ष बर्फ में गुम हो चुका था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि हिमालय की वादियों में इतना पवित्र हिंदू तीर्थ है जिसे 4 धामों में से एक माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे आजादी को 4 से 5 साल हुए, वैसे वैसे भारत का संविधान सुधरता रहा और बदलाव की नई तस्वीर दिखना शुरू हो गई। देश में हिंदुत्व भी जाग चुका था और चारों तरफ अलग अलग हिंदू मंदिरों को नया आकार दिया जा रहा था। मुगलों के शासन में तकरीबन 1000 हिंदू मंदिर तोड़े गए थे, जिनके पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय सरकार ने शुरू किया, जिससे हिंदुओं की भावनाओं को एक नया आयाम मिला। उस समय सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पैदल ही यात्रा की जाती थी, लेकिन जो भी भक्त बाबा के दरबार में पहुंचता था वो बहुत ही कठिन रास्तों को पार करके वह सच्ची भक्ति भाव से ही बाबा के दर्शन कर पाता था। जिसके बाद जो भी चढ़ावा बाबा केदारनाथ को आता था, 6 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद करने से पहले उसे मंदिर के समीप एक बंद कक्षा में रख दिया जाता था, ताकि अगले 6 माह तक वो एकदम सुरक्षित रहे। जिसके बाद 6 महीनों के लिए बाबा केदारनाथ के दरवाजे बंद हो गए और जब 6 माह के पश्चात वो दरवाजा खोले गए तो वो चढ़ावा गायब हो चुका था। ऐसे में लोगों का मानना था कि 6 माह के भीतर जहां इतने बर्फीले माहौल में कोई केदारनाथ आने की सोच भी नहीं सकता, वही मौका पाकर कुछ डाकुओं ने अपनी मर्यादा तोड़ते हुए बाबा केदारनाथ के चढ़ावे लूट लिया करते थे। ये घटना है सन 1957 की, जिसके बाद इस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, जो कि मंदिर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बाद जब भी कोई चढ़ावा मंदिर को आता तो उसे सुरक्षित तौर पर पुजारी के पास या कहीं किसी के घर में ही रखा जाता था और वो बंद दरवाजा उसके बाद फिर कभी नहीं खोला गया। लेकिन समय बदलता गया और बदलते दौर के साथ केदारनाथ मंदिर में विकास की रफ्तार तेज गति से बढ़ी। चारों ओर घर बन गए, होटल रेस्टोरेंट बन गए, रुकने की उत्तम व्यवस्था बन गई, लेकिन वो बंद दरवाजा कभी नहीं खुला। कुछ होटल के मालिकों ने उस जगह को हड़पने के लिए उसे बंद कमरे को तुड़वाने की भी कोशिश करी, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि वो बंद कमरा कभी नहीं खुल पाया। इसके बाद महादेव की मर्जी मानकर उस बंद दरवाजे से सभी लोग दूर रहे और उसे किसी ने भी नहीं छेड़ा। लेकिन 2013 में केदारनाथ धाम को बाढ़ की त्रासदी का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे केदारनाथ को धाम को बाढ़ की चपेट में आना पड़ा और जितना भी विकास हुआ था, जितने भी सुविधा थी, तभी उस बाढ़ के साथ बह गई और केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशालकाय पत्थर रख जाने के कारण मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और साथ ही साथ वो कमरा जो सालों से बंद पड़ा था वो भी महादेव के चमत्कार से एकदम सुरक्षित था, जिसके 1 से 2 साल तक कोई भी व्यक्ति बाबा केदारनाथ के धाम नहीं पहुंचा। 2 से 3 साल पुनः धाम को सुधारने में चले गए, लेकिन एक बार फिर भक्तों ने अपना जोश दिखाया और एक एक करके एक दूसरे को हिम्मत देते हुए बाबा केदारनाथ के धाम में पुनः जाना शुरू किया। लेकिन अभी तक किसी को भी उसे कमरे की सच्चाई के बारे में पता नहीं था। सब लोग मानते थे उसके अंदर जो खजाना था वो चोरी हो चुका है और वो कमरा पूरी तरह से बंद है। उसे आज तक किसी ने नहीं खोला, उसे दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लेकिन 2024 में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर जब हम उस दरवाजे को 77 साल बाद खोला गया, आखिर क्या निकला उस दरवाजे के अंदर? दरअसल 2024 में कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ के धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई, जिस वजह से कई दुकानों को मार्ग से हटाया गया ताकि केदारनाथ मंदिर का प्रांगण बढ़ाया जा सके।
इसके बाद सरकार की नज़र उस बंद कक्ष पर पड़ी जो केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर था और उसे बंद कक्ष को जगह बढ़ाने के लिए हटाने के आदेश दिए गए। लेकिन पहले उसे बंद कक्ष के दरवाजे के खोले गए ताकि अंदर की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। और जब सरकार ने उसे बंद कक्ष का ताला खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर तकरीबन 2000 करोड़ का चढ़ावा मौजूद था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो सारे ही नोट तकरीबन 77 वर्ष पहले के लग रहे थे। तब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उसे बंद कक्ष के अंदर इतने पुराने नोट व सिक्के कहाँ से आए। इसकी जानकारी लेने के लिए केदारनाथ के सबसे उम्रदराज पंडित को बुलाया गया और जब उन्होंने कक्ष के बारे में अच्छी तरह से सुना तो अपनी पूर्वजों की पीढ़ी अनुसार उन्होंने बताया कि बात है सन 1957 की। देश को आजाद हुए कुछ ही समय हुआ था। उस समय मेरे दादाजी बाबा केदारनाथ धाम में पूजा किया करते थे। हम उनकी तीसरी पीढ़ी जो आज भी बाबा केदारनाथ की पूजा करती है। उस समय बाबा केदारनाथ को साल भर में काफी अच्छा चढ़ावा आया था, जिसे सुरक्षित रखने के लिए इस बंद कक्षा में रख दिया गया। लेकिन 6 माह के बाद जब दरवाजा खोले गए तो वो चढ़ावा गायब हो चुका था। इसके बाद खुद दरवाजे को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर वो चढ़ावा चोरी हो गया था तो आखिर आज कितने सालों बाद वो चढ़ावा यहाँ कैसे आया है। सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि यह सारा चढ़ावा तो चोरी हो चुका था। लेकिन 2024 में जब ये चमत्कार हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ लोगों को कहना था कि यह बाबा केदारनाथ का चमत्कार है, तो कुछ लोगों को कहना था कि चोरों को उनकी गलती का एहसास हो जाने के कारण उन्होंने कुछ समय बाद पुनः चढ़ावा मंदिर कम ही में रख दिया। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस वजह से इतने साल बीत गए। चाहे जो भी हो, लेकिन महादेव की कृपा से 77 साल बाद भी बंद कक्ष को खोला गया और उसमें महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार सबको दिखाई दिया। इस पूरी घटना को लेकर आपके विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।